तमाम धर्मों के लोग जो है एक साथ मिलकर रहते थे। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की सियासत की, उन्होंने हमें तकसीम करने की कोशिश की, उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की। और आज जम्मू के अंदर जो हुआ वो हमारे सामने। ये वक्त है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं गुजारिश करूंगा कि आज हमारी सफ़ों में भी कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जोला उठाए घूम रहे हैं, जो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्हें पूछने की जरूरत है। और मैं उन्हें यह भी कहता हूं कि जो तंजीम आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती, उस तंजीम का हिस्सा आप कैसे बन सकते हो? उस तंजीम में आप शामिल कैसे हो सकते हो? आज के इस पुरवकार महफिल के मेज़बान मेरे बड़े भाई सूबेदार मेजर रिटायर्ड लाल खान साहब, मेरे बाएं तरफ बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे दाएं तरफ बैठे मेरे बुजुर्ग, मेंढर से मेरे साथ आए मेरे नौजवान साथी, और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले पाऊँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि सलवार जो है मेरा घर है, और यहाँ बैठे तमाम बुजुर्ग, अगर मैं किसी का स्टेज पे नाम नहीं ले पाया, ये मेरे लिए एक मैं समझता हूँ गुनाह होगा, और ये तोहमत मैं आज लेना नहीं चाहता। आप सभी के लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है, प्यार है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। तो दूर हो जाओ। एक लंबे अरसे से मोहतरम लाल खान साहब हमसे वक्त मांग रहे थे। जफर साहब, ASI रिटायर्ड, नज़ीर साहब, लगातार उनकी ये कोशिश थी कि हम सलवार ओवर में पहुंचें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेंढर जोड़ों का सिलसिला जारी है, और मुझे याद है कि 17 अगस्त 2025 को जब हमने इसकी शुरुआत की घर से, वो पहला प्रोग्राम जो है वो खोड़ बनी सरवा में हुआ। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आपके सामने है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं। हालांकि कल जो जम्मू के अंदर सान्या हुआ, उसे देखते हुए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद वक्त जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और आज हमें उन अपने भाइयों के साथ, उन मजलूमों के साथ, उन मस्कीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो मेरा मन कहा कि हम इस प्रोग्राम को कुछ दिनों के लिए आगे करते हैं। मगर मेरे भाई एडवोकेट जफर साहब और लाल खान साहब की तरफ जब मैंने नज़र आपने की, तो मैंने ये समझा कि इनका दिल जो है वो टूट जाएगा, और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके बीच में पहुंचूं। जो नंगा नाच कल जम्मू के अंदर हुआ, जिस बर्बरियत का इस्तेमाल किया गया मजलूमों पे, मस्कीनों पे, उनके आशियानों को तोड़ा, उनके घरों पे बलडोजर चलाए, इस अजीम मुल्क के अंदर जहां हर किसी को जीने की आज़ादी है, जहां सरकारों की तरफ से लोगों को घर दिए जाते हैं, वहीं इस जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लोगों के घरों को तोड़ा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से उनका जो मंसूबा है
उनका जो मंशूर है मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का, मुल्क को तोड़ने का, मुल्क को तकसीम करने का, वो उस पे लगे हैं। आज हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आपने सुना होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान जो 2 दिन कबल आपने, इससे पहले हमने टीवी में देखा कि उन्होंने कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। तो आज जो स्टेज से मैं ये पहुंचना चाहता हूं, हमें सबका एहतराम है, हम सब को साथ में लेके चलना चाहते हैं। हमारे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें यही सिखाया कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम वो लोग हैं जो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो मैं ये यूपी के चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की तंजीम से ये पूछना चाहूँगा कि अगर नमाज पढ़ने की आज़ादी जो है सड़कों पे नहीं है, तो कावड़िए जब अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में जब पूरी दिल्ली को घेर लेते हैं, पूरे यूपी को घेर लेते हैं, जब उसके अलावा जो आपके त्यौहार जो है सड़कों पे बनाए जाते हैं, क्या किसी मुसलमान की तरफ से भी एक आवाज़ आपने सुनी? हम तो वेलकम करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये एक हिंदुस्तान गुलदस्ता है, एक ऐसा अजीम मुल्क जो दुनिया में जिसकी एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ सब तमाम धर्मों के लोग जो है एक साथ मिल के रहते थे। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की सियासत की, उन्होंने हमें तकसीम करने की कोशिश की, उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की। और आज जम्मू के अंदर जो हुआ वो हमारे सामने। ये वक्त है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं गुजारिश करूंगा कि आज हमारी सफ़ों में भी कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जोला उठाए घूम रहे हैं, जो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्हें पूछने की ज़रूरत है। और मैं उन्हें यह भी कहता हूँ कि जो तंजीम आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देती, उस तंजीम का हिस्सा आप कैसे बन सकते हो? उस तंजीम में आप शामिल कैसे हो सकते हो? और मेंढर की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से खबरदार रहें, होशियार रहें कि आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और कल जिस तरीके से हमारे कायद जनाब जावेद राना साहब ने मौके पे पहुंच के और उनके दर्द को कम करने की कोशिश की, हालांकि मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के घर उजड़े हैं उनके लिए जो है कल पूरी दुनिया जो है उनकी टूट चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से, राना साहब की तरफ से आज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी राना साहब ने उसको इनिशिएट की। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जो है अलग से जो है वो इंक्वायरी होगी। और राना साहब जो अपना काम है वो बाखूबी जो है वो कर रहे हैं। पानी जनाब, पानी। तमाम साथियों से और बुजुर्गों से कि ऐसे वक्त में जहां हमारी सफ़ों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलें और ये कोशिश करें कि जो ताकतें जम्मू तक पहुंच गई हैं, उनका पूरा इरादा है कि वो जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुंचे। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। और हमें समझता हूं कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है और जब तक जावेद राना साहब हमें मेंढर में लीड कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेंढर की आवाम के साथ जो है वो अच्छा ही होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि सलवा मेरा घर है। मेरे बुजुर्ग जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, चाहे सरपंच साहब हों, सादिक साहब हों, यूसुफ साहब हों या मुश्ताक साहब हों, मजीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। तमाम यहाँ बुजुर्ग जो मेरे हैं, ब्लॉक सुदूर हज़रात भी साथ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे सामने जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एक बहुत कम उम्र से मैंने आप हज़रात की महफिल करना शुरू किया। मैं शायद 6 साल का था या 7 साल का था जब राना साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जो है सिलसिला चलता रहा और लगातार मैंने आपको अपने घर में, अपने आसपास पाया। आपने कभी तंजीम को कमज़ोर नहीं होने दिया। आपने इस सलवा के अंदर लाख साजिशें होने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को बुलंद रखा। इलेक्शन में कभी जीत भी हुई, कभी हार हुई। इलेक्शन लड़ना अलग बात होती है, मगर तंजीम को मजबूत करना, तंजीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना और सही नीयत के साथ चलना एक बड़ी बात होती है।
मैं आज इस मौके पे आपको जो 30 बरस आपने मोहतरम राना साहब को और तंजीम को दिए हैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बड़ा लंबा अरसा गुजरा इस सियासत का, और जिस सियासत के लिए, जिस मुकाम के लिए आप लोगों ने वो लंबी लड़ाई लड़ी, आज वो आपके सामने है। वो जो ख्वाब आपने देखे वो आज मुझे लगता है वो लगभग पूरे हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैं दुआ करूंगा कि आपके तमाम उम्मीदों पे राना साहब उतरने की कोशिश करें, और मेरी और हमारी भी यही कोशिश है कि हम राना साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और मेंढर की आवाम के जो उम्मीदें राना साहब के साथ जुड़ी हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सलवा की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2002 की मुझे बात याद आ जाती है, जब 2002 में राना साहब पहली मरतबा मेंढर के एमएलए बने। और यहाँ पे कुछ मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी यहाँ पे गवाह हैं उस चीज़ के कि जब उन्होंने इस सड़क की शुरुआत की, जो सड़क आज मेंढर से हमें सलवा तक पहुँचाती है, तो उस वक़्त हिजबुल मुजाहिदीन के जो यहाँ का कमांडर था, उसका लेटर जो है, उसका ख़त जो है जावेद राना साहब तक पहुँचा कि अगर जावेद राना उस वक़्त मेंढर के एमएलए थे, उसने ये कहा कि अगर आप इस सड़क का काम शुरू करवाओगे तो हम आपकी गाड़ी को उड़ा देंगे। बिना उस चीज़ की परवाह किए, बिना उस चीज़ को ये समझे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी जो है वो ना रहे, राना साहब ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। राना साहब ने उस चीज़ का अपना एहसास, लोगों का जो उनकी तरफ प्यार, जो मोहब्बत थी, जो लोगों का खलूस था, जो लोगों की उम्मीदें थी, उनको समझा, और राना साहब ने अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उन्होंने जिस चीज़ की शुरुआत की उसको पूरा करने की कोशिश की। और मोहतरम राना साहब की एक बात तो मैं ये समझता हूँ बहुत कम लीडर्स में मैंने वो चीज़ देखी कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ये उसी चीज़ का रिजल्ट है कि आज मेंढर की आवाम ने उन्हें 3 मरतबा जो है असेंबली के अंदर भेजा है। अगर वो अपनी उम्मीदों, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे पूरा ना उतरते तो शायद मेंढर की आवाम उन्हें दोबारा मेंढर का एमएलए ना बनाती। 2014 में जब मौका दिया, 2024 में जब लाख मुखालफत जो है राना साहब की तरफ थी, साजिशें हो रही थी, मेंढर की आवाम ने उनका साथ दिया और आज जो है वो कैबिनेट का हिस्सा हैं। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सलवा लोअर हो, सलवा अपर हो, सलवा छप्पर दड़ा हो, आज सलवा के कोने कोने में सड़क है। एक ही मेरी उम्मीद थी कि मैं ठेरपुर में सड़क को जाते हुए देखूं। मेरा ख्वाब था, हालांकि राना साहब की सियासत भी, अगर मैं सही हूं तो यहाँ बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, ये समझते हैं कि राना साहब की सियासत अगर उसकी शुरुआत हुई तो वो ठेरपुर से हुई। तो ठेरपुर में आज PMGSY की सड़क जो है वो पहुँच चुकी है। हमारे खोड़बनी के अंदर आज सड़क पहुँच चुकी है। हमारे सलवा छप्परदड़ा में या सलवा नाड़ में सड़कें जो हैं वो नबार्ड की सड़कें हों या जो है PMGSY की सड़कें हों, सलवा लोअर में PMGSY की सड़कें हों, राना साहब ने मेंढर को जो है पूरे तरीके से आज जोड़ दिया है। जो ख्वाब था मेंढर को जोड़ने का, वो राना साहब ने वो पूरा किया। आज हम मेंढर के एक कोने से अगर बैठते हैं तो दूसरे कोने से बाहर निकलते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज चांदी चौक बनाने की कोशिश की है सलवा को, आपके सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि 100% काम जो है वो किसी इंसान के नहीं हो सकते। 100% जो है अगर हम ये कहें कि 100% जो है हम लोगों की उम्मीदों पे उतर पाएंगे तो वो शायद मुमकिन नहीं है। मगर राना साहब की जो नीयत है और जिस तरीके से मेहनत के साथ, लगन के साथ उन्होंने अवाम की खिदमत की है, उसी का रिजल्ट है कि आज सलवा के चप्पे चप्पे में सड़क है। आज आपको हायर सेकेंडरी स्कूल, जब मेंढर में सिर्फ 2 हायर सेकेंडरी स्कूल देने की बात की तो राना साहब ने एक स्कूल भरुती में दिया और दूसरा सलवा को एक तोहफा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगता है कि राना साहब ने कभी भी अपनी आवाम को पीछे नहीं छोड़ा, उनको अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा आवाम के साथ रहे और उनके दुख और दिल दर्द में जो है उनके साथ खड़े रहे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, 2024 के बाद राना साहब ने मेंढर में 50 करोड़ का ग्रिड स्टेशन, जो आपने सुना होगा कि 50 करोड़ का ग्रिड स्टेशन जो है राना साहब ने उमर साहब की सदारत में मेंढर को एक बहुत बड़ा
जो तोहफा दिया, जो जिस चीज़ की मैं समझता हूँ कि किसी ने डिमांड नहीं की, मोहतरम राना साहब ने अपनी आवाम को वो तोहफा दिया। उसके अलावा यहाँ छतराल का ब्रिज जो है 2 दिन पहले जो है राना साहब ने जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा वो आपके सामने है। यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन जो है वो सलवा के अंदर बनने जा रहा है, वो आपके सामने है। हम चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स, जो रोड प्रोजेक्ट्स जो अभी जिन पे काम चल रहा है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और हम जो है आपके इलाके को आगे लेकर बढ़ सकें। उसके अलावा जो आपने यहाँ पे डिमांड्स रखी हैं, मेरी ये कोशिश रहती है और मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों को ये कहूँगा कि जब हमने मेंढर जोड़ों की शुरुआत की इस नीयत के साथ की कि हम लोगों के घर घर तक पहुँचें, मजलूमों तक पहुँचें, मस्कीनों तक पहुँचें, लोगों को जोड़ें। क्योंकि अगर हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो हमारी तंजीम भी मजबूत नहीं होगी, यह इलाका भी मजबूत नहीं होगा। मेंढर जोड़ों की अगर का रिज़ल्ट है तो वो आपके सामने यहाँ दिखता है कि महमूद खान साहब जो एक बेबाक आवाज़ हैं वो बीजेपी को खैराबाद कह के हमारे बीच में शामिल हुए हैं। ये मेंढर जोड़ों की ही जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेंढर को आगे बढ़ाना है तो मेंढर को जोड़ना ज़रूरी है। यहाँ लोगों ने बहुत मजाक बनाए कि जब हमने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने कहा ये टीम जो है, ये जो मोहतरम नज़ीर साहब की सदारत में, मारूफ खान साहब की सदारत में जो ये टीम निकली है, ये कुछ ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अगर नीयत साफ हो, आपके अंदर जज्बा हो, तो कोई भी रास्ता जो है वो मुश्किल नहीं होता, कोई भी मंजिल जो है वो मुश्किल नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेंगे और मेंढर को 2029 से पहले जो राना साहब का ख्वाब है मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, उसको बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यहाँ पे मेरे भाई एडवोकेट जफर साहब ने और मेरे भाई लाल खान साहब ने यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की। और जब हम स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि खेल कूद में आज क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो जगह जगह किया जा रहा है और हमारे नौजवान जो हैं उससे जूझ रहे हैं, उसके लिए उसको और अपने नौजवानों को उससे दूर रखने के लिए उनका खेल कूद में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स स्टेडियम सलवा के अंदर अगर बनेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला जो मेरा भाई शहीद हुआ 15 दिसंबर 2025 को उधमपुर में, अमजद पठान, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ये उसी के नाम से स्टेडियम जो है वो सलवा के अंदर बने। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब को यहाँ पे मौके पे लाएं और इसकी शुरुआत कराएं। ये हमारा ख्वाब है और इस ख्वाब को हम जो है पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम सभी को साथ में लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो ओबीसी हो। इस तंजीम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस तंजीम की बहुत कुर्बानियाँ हैं जम्मू कश्मीर के लिए। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके डॉक्टर फारूक साहब से लेके उमर साहब से लेके और हमारे वो तमाम मिनिस्टर्स जो शहीद हुए, MLAs जो शहीद हुए, वर्कर्स जो शहीद हुए, हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस लाल झंडे को, इस लाल परचम को नीचे ना होने दें, इसे और मजबूत करें। क्योंकि अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो ये लोग जो आज जम्मू तक पहुँचे हैं वो कल मेंढर तक भी पहुँच सकते हैं, हमारे घरों को तबाह कर सकते हैं। आज जब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, जिसकी बात जो है मोदी सरकार जो है वो 2019 के बाद जो है वो उन्होंने चप्पे चप्पे में और मोहल्ले में जाके की, आज उसी फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ये लोग सिर्फ अपनी गंदी सियासत करना चाहते हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्रीय की बात करते हैं, ये नहीं समझते कि इस मुल्क में जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। ये मुल्क सब का है, ये मुल्क गांधी का है, ये मुल्क मौलाना अबू कलाम आज़ाद का है, ये मुल्क जो है ये जवाहरलाल नेहरू का है, ये हम सब का मुल्क है। इसकी हिफाजत हमें करनी है और जम्मू कश्मीर की हिफाजत हमें करनी है, इस इलाके की हिफाजत हमें करनी है। इस उम्मीद के साथ कि आपने जो मामलात आज मेंढर जोड़ो इस टीम के सामने रखे, हम वो राना साहब तक पहुंचाएंगे। और हालांकि मैं एक बात आपके सामने रख रहा था कि हमने जब मेंढर जोड़ो की शुरुआत की 2025 अगस्त से लेके 30 अप्रैल 2026 तक जितनी पंचायत कवर की हैं
उसमें मोहतरम महमूद खान साहब की पंचायत जो है वो आखिरी पंचायत थी, उसके बाद आज का ही प्रोग्राम हुआ है। इससे पहले जितनी भी पंचायत कवर की हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कोई भी पंचायत जहां जहां हम गए हैं उस इलाके को हमने, कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि जहां पे उस इलाके को हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा, वहां प्लान रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। मोहतरम राणा साहब के साथ बैठ के उनके हुक्म से और उनके अप्रूवल से हमने हर इलाके को टच करने की कोशिश की है, और यही है मेंढर जोड़ने का मकसद कि हमने पठाना तीर से लेके, हमने गुरसाई सर से लेके, गुरसाई मूरी से लेके, टावी से लेके, नक्का मजाड़ी लोवर से लेके, अप्पर से लेके और तमाम मनकोट की पंचायत हमने उनको टच करने की कोशिश की है। और आपके जो मामलात हैं, जो लाल खान साहब ने बताए और तमाम बुज़ुर्गों ने, चाहे मुश्ताक साहब हों, मजीद साहब हों, यूसुफ साहब हों, नमदार यूसुफ साहब हों, आप सब ने जो बातें आज मेंढर जोड़ों के सामने रखी हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगली बार जब हम आएँ तो आपके जो मामलात हैं इनको हम एड्रेस करें और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। यही हमारा मकसद है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो और हम सब मिल कर रहें, प्यार और मोहब्बत बांटें। यही है ज़िंदगी और इसके सिवा कुछ नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर से मुलाकात होगी और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, सुबह से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा। एक लंबा सफ़र है और इंशाअल्लाह ताला आना जाना जो है वो लगा रहेगा। जिस तरीके से रहमान साहब ने कहा कि हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।